सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वोकेशन फ्रॉम योर क्लास 6 बुक हनीसकल। सो पहले तो हम वोकेशन का मीनिंग समझते हैं। सो वोकेशन का मतलब ऐसा काम, वे ऑफ लिविंग जो आपको लगता है आपके लिए ही बना हो, यानी आपके लिए ही सूटेबल हो। सो उस काम को आप वोकेशन कहते हो। सो ऑन योर वे टू स्कूल और मार्केट यू सी मैनी पीपल एट वर्क। आप देखते होगे, नोटिस करते होगे कि जब आप स्कूल जाते हो या मार्केट जाते हो तो आप देखते हो कि काफ़ी लोग अपने जो काम करते हैं अपने वर्क पे होते हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying, Bangles, crystal bangles. So जब सुबह में घंटा बजता है, उसमें 10 बजे होते हैं सुबह में, और तब मैं स्कूल जाता हूँ बाय आर लेन यानी अपनी गली से, और हर रोज़ मैं मिलता हूँ हॉकर से यानी फेरी वाले से जो चिल्लाता है बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स यानी चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम। ठीक है, उससे मतलब कहने का मतलब कोई जल्दी नहीं होती उससे, कोई मतलब रोकने वाला नहीं होता कि किस रोड से वो जाएगा और कहाँ जाएगा। ठीक है, और कब घर जाएगा, मतलब ही इज़ फ्रीली वो मूव करता है। सो ये देखकर वो अब चाइल्ड कहता है आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। और ये देखकर अब वो विश करता है, चाइल्ड विश करता है कि मैं भी हॉकर होता, फेरी वाला होता और पूरा दिन स्पेंड करता रोड में ये चिल्लाकर बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। When at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. और अब जब दोपहर के 4 बज जाते हैं, मैं स्कूल से घर आता हूँ और वहाँ पर रास्ते में गेट एक घर के गेट के थ्रू देखता हूँ एक गार्डनर जो है डिगिंग कर रहा है यानी खुदाई कर रहा है ग्राउंड की। He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust, and nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. So वो वही करता है जो उसको पसंद होता है, स्पेड के साथ यानी कुदाल के साथ वो। और ये काम करते वक्त उसके मतलब क्लोथ्स भी पूरे मिट्टी से मतलब भर जाते हैं, डस्ट लग जाती है। ठीक है, nobody takes him to task means कोई उसको मतलब फोर्स नहीं कर रहा कि वो ये गार्डनरी काम करे, वो खुद करता है और काफ़ी मतलब धूप में करता है, गर्मी में करता है। ठीक है, आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। और अब चाइल्ड ये विश करता है कि मैं गार्डनर होता और खुदाई करता गार्डन में, और कोई भी मुझे खुदाई करने से नहीं रोकता। Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed, I can see through my open window the watchman walking up and down. और जब रात हो जाती है शाम को और मेरी जो मदर है, मम्मी है, वो मुझे बेड में भेज देती हैं, और तब मैं वहाँ पर खुली खिड़की से देखता हूँ जो वॉचमैन है वो इधर उधर घूम रहा है, वॉकिंग अप एंड down. The lane is dark and lonely, and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head. So वो जो गली होती है वो बहुत अंधेरी होती है, मतलब बहुत रात सी होती है वहाँ पर, एंड लोनली मतलब बहुत शांति होती है, कोई नहीं होता वहाँ पर। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड, और वहाँ पर जो स्ट्रीट लैम्प लगा होता है वो ऐसा लगता है जैसे वो जाइंट हो, बहुत बड़ा सा मतलब राक्षस सा हो, और जिसके एक आँख है, उसके सिर पे एक आँख है, रेड कलर की आँख है। तो मतलब यहाँ पर जो स्ट्रीट लैम्प है उसको कंपेयर किया गया है एक जाइंट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर लिटरली डिवाइस यूज़ किया गया है सिमिली का। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटेन एंड वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। अब वॉचमैन के साथ
उसके साथ लांटेन होता है, आपको पता ही है, तो वो उसके साथ मूव करता है और उसकी मतलब शेडो भी नीचे दिखाई देती है। और नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, यहाँ पर इसका मतलब है कि वो पूरी रात मतलब निगरानी करता है और सोता नहीं है। आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शेडोज विद माई लैंटेन। और अब जो चाइल्ड है वो विश करता है कि वो एक वॉचमैन होता, पूरी रात वो घूमता स्ट्रीट में, गली में घूमता और शैडोज का पीछा करता अपने लालटेन के साथ। एंड दिस इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द स्पीकर इन द पोएम, हु आर द पीपल द स्पीकर मीट्स, व्हाट आर दे डूइंग। सो इस पोएम में स्पीकर कौन है और वो किन लोगों से मिलता है और वो लोग क्या काम करते हैं। सो स्पीकर इन दिस पोएम कौन है, स्कूल गोइंग चाइल्ड, एक स्कूल जाने वाला बच्चा है। एवरी डे ही हैपन्स टू मीट द होकर सेलिंग बैंगल्स, हर रोज़ उसको कौन कौन मिलता है, होकर जो बैंगल्स बेचता है, चूड़ियाँ बेचता है। द गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन, गार्डनर जो खुदाई करता है गार्डन में। और एक वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, ठीक है, स्ट्रीट में घूमता है। सो दिस वॉज द आंसर। एंड सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, वट विशेज डज द चाइल्ड इन द पोएम मेक। सो वो कौन सी विशेज करता है चाइल्ड, तो वो क्यों बनना चाहता है चाइल्ड, हॉकर, गार्डनर या फिर वॉचमैन। पिक आउट द लाइन्स। सो आंसर, द लिटिल चाइल्ड इज इनोसेंट, वो जो छोटा बच्चा है वो मासूम है। ही वॉचेज द पीपल कीनली अराउंड हिम, वो ध्यान से लोगों को देखता है। ही इज सिक ऑफ चेक्स ऑन हिज मूवमेंट, ठीक है, मतलब वो मतलब बहुत थक चुका है कि उसको मतलब कैसे उसकी मूवमेंट को मतलब रोका जाता है, मतलब वो फ्री नहीं महसूस करता। वो ही वॉन्ट्स टू एंजॉय द सेम फ्रीडम, वो वैसी फ्रीडम चाहता है जैसी एक हॉकर, गार्डनर या वॉचमैन के पास है, वैसी वो आज़ादी चाहता है। सो दे डू वट दे लाइक, वो वही काम करते जो उनको पसंद है। चाइल्ड सेज, तो चाइल्ड ने क्या कहा, पहला, I wish I were a hawker spending my day in the road. Second, I wish I were a gardener digging away at the garden. And third, I wish I were a watchman walking the street all night. So ये उसने कहा था। Now third question देखते हैं। So from the way the child envies a hawker, gardener and watchman means वो उनसे मतलब कह सकते हैं कि जेलस है क्योंकि वो भी वैसी फ्रीडम चाहता है। सो वी कैन गेस दैट, सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम कह सकते हैं कि चाइल्ड को करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। सो लेट अस सी, द चाइल्ड गेट इज क्लोज डर्टी इन द डस्ट, सो इसको डोंट में लिख सकते हैं। द चाइल्ड मस्ट नॉट कम बैक होम एट टाइम, इसको डोंट में लिख सकते हैं। सो लेट अस कंप्लीट दिस लिस्ट की डूज एंड डोंट्स क्या हैं। डूज में हम लिख सकते हैं कि ओबे हिज एल्डर्स, बड़ों का आदर मानना चाहिए, मतलब कहना मानना चाहिए। सेकेंड इज डू हिज होमवर्क रेगुलरली, रोज़ होमवर्क करना चाहिए। एंड थर्ड, बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, हमेशा ऑनेस्ट ट्रूथफुल होना चाहिए। तो लेट अस डू द डोंट्स, जैसे हो सकता है बी लेट फॉर स्कूल लेट होना या जंक फूड खाना, रूड होना, इस तरह से बिहेव नहीं करना। सो ठीक है, सो ये डोंट्स हो गई। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।